आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शीर्ष अदालत ने सख्त टिप्पणी की। कहा, कुत्तों के वायरस से होने वाली बीमारी लाइलाज, बच्चों पर हमले का जिम्मेदार कौन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग फीडर्स की भूमिका पर भी सवाल उठाए। पूछा कि आपकी भावनाएं सिर्फ कुत्तों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। खाना खिलाना है तो उन्हें अपने घर जाके ले जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डॉग लवर्स की भी जवाबदेही तय होगी। कुत्तों के काटने से मौत और चोट के मामले में राज्य को देना होगा मुआवजा। केजेएमयू लव-जिहाद मामले की एसटीएफ की जांच शुरू। पीलीभीत के काजी से लखनऊ पुलिस ने की पूछताछ। काजी ने पिछले साल कराया था डॉक्टर रमीज का निकाह। केजेएमयू की महिला डॉक्टर ने रमीज पर धर्मांतरण का आरोप लगाया। डॉक्टर रमीज और उसके माता पिता पुलिस की गिरफ्त में। केजेएमयू के लव-जिहाद मामले में बड़ा खुलासा। आरोपी डॉक्टर रमीज जाकिर नाइक से था। प्रभावित नाइक को अपना आदर्श मानता था। आरोपी डॉक्टर रमीज और उसके गैंग ने 2 दर्जन से ज्यादा हिंदू महिलाओं को बनाया था अपना शिकार। मौलानाओं को बुलाकर की जाती थी तकरीरें। केजेएमयू प्रशासन की भूमिका की भी हो रही है जांच। षड्यंत्रकारियों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ जारी। पाकिस्तान को आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की बड़ी चेतावनी। बोले, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, भविष्य में किसी दुस्साहस का देंगे मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर को लेकर सेना प्रमुख बोले, जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य। जम्मू कश्मीर में लगातार सकारात्मक बदलाव जारी है। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच अब एनआईए करेगी। दिल्ली पुलिस ने घुसपैठ कराने वाले सिंडिकेट की जांच एनआईए को ट्रांसफर की। स्पेशल सेल ने पिछले साल अप्रैल में एफआईआर दर्ज की थी। डिजिटल अरेस्ट मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। का ऐसे मामलों से निपटने के लिए ठोस और असरदार योजना बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिलहाल सीबीआई इन मामलों की जांच कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय ने डिजिटल अरेस्ट की समस्या से निपटने के लिए हाई लेवल की इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई। कमेटी अलग अलग विभागों के साथ मिलकर काम कर रही। महाराष्ट्र में आज थमेगा नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार। 15 जनवरी को बीएमसी की 227 सीट पर वोटिंग। चुनाव में मराठी वर्सेस गैर मराठी सबसे बड़ा मुद्दा। नागपुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस का रोड शो। नगर निकाय चुनाव के लिए जनता से मांगे वोट। रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल। हिंदी भाषियों पर ठाकरे ब्रदर्स के लगातार हमलों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। बोले, जब कोई दीपक बुझने वाला होता है तो उसकी लौ फड़फड़ाने लगती है और यही इनका भी हाल है। गिरिराज सिंह बोले, उद्धव और राज ठाकरे मराठी और गैर मराठी करके हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे। शरद पवार गुट के साथ गठबंधन पर अजीत पवार बोले, कार्यकर्ताओं की मांग पर गठबंधन हुआ, ये बहुत सकारात्मक है। महाराष्ट्र के धुले में एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। बोले, इस मुल्क के हम किराएदार नहीं मालिक है। मुसलमानों को लेकर वसई में चुनाव प्रचार में मंत्री नितेश राणे बोले, शहर में जय श्री राम बोलने वाले ही दिखाई देगा, आई लव मोहम्मद बोलने वाले पाकिस्तान जाएं। महाराष्ट्र कल्याण चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता भिड़े। पैसे बांटने के मुद्दे पर मारपीट का आरोप। बीजेपी प्रत्याशी आर्य के पति हुए जख्मी। बीएमसी चुनाव को लेकर मुंबई पुलिस अलर्ट पर। संवेदनशील इलाकों में किया रूट मार्च। 15 जनवरी को डाले जाएंगे वोट। पटना में नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक की। 41 एजेंटों पर कैबिनेट की मुहर लगी। कई विभागों में बड़े पैमाने पर पद सृजन की स्वीकृति मिली। नीतीश सरकार ने कृषि विभाग में 534 पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी। शिक्षा विभाग में भी कई पदों पर होगी भर्ती। मुंबई में बिहार भवन निर्माण के लिए 314 करोड़ भी मंजूर। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में मनसा रोड प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। लखनऊ में 2 दिवसीय यूपी एआई एंड हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस शुरू। सीएम योगी ने उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद भी रहे मौजूद। एमपी के भिंड में रिटायर्ड शिक्षक हुआ साइबर ठगी का शिकार। ठगों ने शिक्षक को 48 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर 29 लाख से ज्यादा ठगी की। ठगों ने खुद को ईडी अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर डराया धमकाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन गैंगबस्टर। 48 घंटे में 280 से ज्यादा छोटे बड़े गैंगस्टर्स को पकड़ा। 4299 जगहों पर मारा छापा। गोगी, टिल्लू, नीरज, बवाना, बिश्नोई समेत कई गैंग के बदमाशों को पकड़ा। दिल्ली पुलिस ने कुल 854 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन में करीब 9000 पुलिसकर्मी शामिल थे। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग। आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। लाखों का माल जलकर खाक। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में स्थित एक जिम में फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रणदीप मलिक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर गोलीबारी की जिम्मेदारी ली। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एलपीजी सिलेंडरों से भरे पिकअप में लगी आग। ब्लास्ट से अफरा तफरी मची। ड्राइवर की सूझबूझ से हादसा होते होते चला। राजस्थान के भिलवाड़ा में व्यापारी से लूटपाट। बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी को स्कूटी से धक्का देकर पैसे लूटे। घटना सीसीटीवी में कैद। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पंजाब के पटियाला में शूटरों के साथ पुलिस की मुठभेड़। 2 शूटर्स गिरफ्तार। बदमाशों के पैर में गोली लगी। 2 पिस्टल, 1 बाइक बरामद। जबरन वसूली डकैती के मामले में थे आरोपी। मध्य प्रदेश में नहीं थम रहा चाइनीज मांझे का कहर। इंदौर भोपाल के बाद छिंदवाड़ा में चीनी मांझे की चपेट में आया। 24 साल का युवक बुरी तरह से गला कटा। बाइक से गिरने के चलते कंधे की हड्डी और एक पसली टूटी। इंदौर में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर होगी सख्त कार्रवाई। 5 साल की सजा, जेल और भारी जुर्माने का भी प्रावधान।
तेलंगाना के रंगारेड्डी में चाइनीज मांझे की चपेट में आई बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हुई, अस्पताल में इलाज जारी। हैदराबाद में भी एएसआई की चाइनीज मांझे से गर्दन कटी, काफी खून बहा, अस्पताल में इलाज जारी, फिलहाल हालत स्थिर। दिल्ली में अगले 2 दिन प्रचंड ठंड का अलर्ट, कल दिल्ली में शिमला से भी ज्यादा पड़ी थी ठंड, न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग में बर्फबारी के बाद कंचनजंगा पर्वतमाला ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, खूबसूरत नजारों का आनंद लेते नजर आए लोग। बांग्लादेश में एक और हिंदू का मर्डर, चिटगांव में 28 साल के समीर दास की हत्या, स्थानीय पट्टरपंथियों ने समीर से रंगदारी मांगी, मर्डर के बाद सीएनजी ऑटो भी छीना। बांग्लादेश में हिंदू सिंगर की इलाज न मिलने से मौत, प्रोले चाकी की समय पर इलाज न मिलने से हुई मौत, अस्पताल में भर्ती होने से पहले जेल में बंद थे प्रोले। चीन ने जम्मू कश्मीर की शख्सगाम घाटी को बनाया अपना, चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा शख्सगाम घाटी चीन का हिस्सा, पने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारा अधिकार। भारत ने शख्सगाम घाटी में चीन के कंट्रोल को बताया अवैध, सीपीईसी के जरिए चीन इसी इलाके में पाकिस्तान तक बना रहा है सड़क। पाकिस्तान ने 1948 में शख्सगाम घाटी पर अवैध कब्जा किया था, साल 1963 में इस इलाके को चीन को सौंप दिया गया था। ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी, प्रोटेस्ट में अब तक 646 लोगों की मौत, कई लोग घायल। ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद अब तक ईरान की सड़कों पर हजारों की तादाद में उतरे सरकार के समर्थन में लोग, इंकलाब चौराहे की तरफ किया मार्च। ईरान में जारी प्रदर्शन के बीच अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत संभव, अमेरिका ने कहा ईरान की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव मिला, प्रस्ताव पर विचार जारी।